कॉन्वेक्स मिरर एक सर मिनट, कॉन्वेक्स मिरर में फोकस हमारा पॉजिटिव क्यों होता है, मतलब फोकल लेंथ? पहला उसके पहले हम समझते हैं साइन कन्वेंशन। क्या समझते हैं? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का फर्स्ट रूल बोलता है ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल, मेजर्ड फ्रॉम पोल। पोल क्या होता है? मिरर का जो मिड पॉइंट होता है वहां से मेजर की जाएगी सभी डिस्टेंसेस। सेकेंड रूल बोलता है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट से, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज पॉजिटिव should be taken as पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो, अब हम कुछ चीजें आपको एग्जांपल देके बताते हैं ना। जैसे आपका ये मिरर बना लिया हमने, ठीक, ये मिरर है, 3-4 बना लेते हैं, अभी अपन जरूरत पड़ती रहेगी हमें। अब देखिए, मान लो ये आपका कॉनकेव मिरर, ये इसकी बात करते हैं, ये आपका क्या है? कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब देखिए, ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली हम इस साइड पीछे की साइड तो नहीं रख सकते, ऑब्जेक्ट को हमेशा आगे की साइड रखेंगे। ठीक है, तो यहां से रेस आएगी, ये हो गई डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो जिस साइड रे जा रही है वो साइड होगी पॉजिटिव। क्लियर है? अब यहाँ पे आप देखिए कि यदि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं? सभी डिस्टेंस हम कहां से मेजर करते हैं? पोल से। तो इस साइड है डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस कैसा होगा? नेगेटिव होगा। आ गई बात? नेगेटिव। चलो, इमेज इस सर रेस जगह तो पीछे भी जा सकती है ना, राइट साइड में जा सकती है ना, लेकिन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे तो यही रहेगी ना, कहीं भी जाए। अब देखिए, यदि आपका इमेज यहाँ बना, इमेज मान लो इस जगह बना, तो ये वाला डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस कैसा होगा? ये भी नेगेटिव साइड में, नेगेटिव। वी भी कैसा रहेगा? यू भी कैसा रहेगा? नेगेटिव। वी भी कैसा रहेगा? नेगेटिव। लेकिन इमेज इस साइड बन गया, इमेज इस साइड बन गया, तो वो क्या है? ये वाला डिस्टेंस कैसा होगा? पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब वी पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है? चलो और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। अब मान लो रेस ये आई, रेस ये आई और यहाँ पे मिली। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हो गया फोकस। तो फोकस भी डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे हम? पोल से मेजर करेंगे। कहां से मेजर करेंगे? पोल से। तो ये वाला डिस्टेंस होगा फोकल लेंथ। लेकिन ये इंसिडेंट रहेगा डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए कॉनकेव का फोकल लेंथ हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव। आ गई बात समझ में? चलो, अब एक दूसरी चीज समझो। यदि हमने लेंस मिरर को उल्टा रख दिया, मिरर को क्या रख दिया हमने? उल्टा रख दिया। ठीक है, तो भी क्या होगा? रेस तो इधर से ही आएगी, ये आपकी रेस आई, ये रे आई है ना, और ये रे इस जगह से पास कर गई। ठीक है, ये आपका कॉनकेव है, ये भी कॉनकेव है, तो इसमें भी क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट शुड बी टेकन एज पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होगी? ये वाली साइड पॉजिटिव होगी, तो यहाँ पे तो ये वाली साइड कैसी होगी? नेगेटिव होगी। ठीक है, हाँ, तो इसलिए आप मिरर को उल्टा रखें या सीधा रखें, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव होगी तो हमेशा फोकस उसके अपोजिट साइड ही मिलेगा, इसलिए वो क्या रहेगा? हमेशा नेगेटिव रहेगा। ठीक है, हाँ। अब एनसीईआरटी में बोला है कि हमेशा इस टाइप का ही मिरर बनाओ, तो उन्होंने बोला है लेफ्ट साइड वाली नेगेटिव होती है, राइट साइड वाली पॉजिटिव होती है, लेकिन क्वेश्चन में इस टाइप के भी उल्टा बना देंगे तो फिर आपके रूल सभी गलत हो जाएंगे, इसलिए ये वाले रूल याद रखो। क्लियर है? जो 11-12 की बुक्स में होते हैं। ठीक है, जो हमेशा सही बैठेंगे। ठीक है, हाँ। अब कॉन्वेक्स के लिए बात करते हैं अपन। ठीक है, चलो कॉन्वेक्स के लिए बात करते हैं हम। सर हाँ बोलो बेटा। सर जैसे मतलब आपने जो लेक्चर में क्वेश्चंस कराए थे उसमें अपन को किस टाइप का मिरर बनाना है सर कन्वीनियंट हो जाएगा सर? जैसे एनसीईआरटी में बना है सर, जैसे, या फिर अपोजिट भी बना सकते कैसा भी हैं? बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कैसा भी बनाओ, कैसा भी बनाओ। चीज पूछनी थी हाँ पूछो। सर। साइन कन्वेंशन के हिसाब से जो अपना डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल रहता है वो हमेशा नेगेटिव रहता है। बिल्कुल, कॉन्केव यू ऑलवेज नेगेटिव। कॉन्वेक्स में भी कॉन्केव में भी हमेशा यू नेगेटिव ही होता है। ठीक है, क्योंकि सर क्योंकि वो मिरर के फ्रंट ऑफ होते हैं ना। हाँ, या तो सर देखो जो आपने सुनो, बीपीक्यू में पहला क्वेश्चन दिया है सर, हाँ? उसमें भी तो माइनस लगता, फिर वहां पर सर फिर आंसर माइनस
-75 सेंटीमीटर आना चाहिए। यस सर, हमें पॉजिटिव दिया। तो लेकिन वो तो डिस्टेंस पूछा है ना, नहीं, डिस्टेंस पूछा है ना बेटा, तो सर डिस्टेंस तो पोजीशन अपन थोड़ी पूछी है। था डिस्टेंस। ठीक है, जैसे पूछा है कितनी दूर रखा है, तो डिस्टेंस है ना, जैसे डायरेक्टली पूछा है कितनी दूर रखा है, हमने बोल दिया 10 सेंटीमीटर, तो उसमें थोड़ी ना कोई डायरेक्शन पूछा जाएगा। तो उस क्वेश्चन में मेंशन नहीं था डिस्टेंस। फिर क्या पूछा है, लोकेशन पूछा है ना। तो उसमें डायरेक्ट डिस्टेंस पूछा है। डिस्टेंस देखो, उसमें लिखा है वेयर एन ऑब्जेक्ट बी तो प्लेस्ड सो दैट कितनी इट्स दूर? इमेज इज 2 टाइम्स एंड इन्वर्टेड। बेटा ये बात तो फिक्स है ना कि हमेशा आगे की साइड ही रखोगे आप, मिरर के पीछे रखने से तो कोई मतलब है ही नहीं, और आगे वाली साइड तो हमेशा नेगेटिव ही है ना। ठीक है, तो लेकिन डिस्टेंस में सर कोई तभी चीज, आंसर को अगर देखा जाए तो फिर सर नेगेटिव में ही रहना चाहिए अपना आंसर। कैसे, क्योंकि इसमें डिस्टेंस तो लिखा नहीं था, उसमें तो पोजीशन पूछी थी। पोजीशन पूछी है तो भी आपको सामने की तरफ ही रख रहे हैं ना हम, तो सामने वाली साइड तो हमेशा नेगेटिव ही है, उसमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप जब वैल्यू पुट करोगे वहां पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे हमने बोल दिया, सुनो एक तो मिनट, यही तो मैं कह रही हूँ, जब अपन ने वहां पर हाँ, वेरिएबल ठीक को है, u माना था तो फिर -u लिखना चाहिए ना, क्योंकि u तो वहां पे वो था। तो इधर सुनो, तो वहां पे पूछा गया u की सुनो, वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। मान लो हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया और इमेज यहाँ बना, ठीक है, तो इसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं। जैसे ये मान लो 2 सेंटीमीटर है ना, ये 20 सेंटीमीटर दूर बना, तो इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ v इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, या मैं बोल सकता हूँ v इक्वल टू 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन बोल सकता हूँ। यस सर। हाँ, अब हाँ ठीक है, क्योंकि मिरर इमेज में दो लोकेशन होगी, एक फ्रंट भी होगा बिहाइंड भी होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट रखने में क्या बिहाइंड का कोई पॉसिबिलिटी है? क्या आप ऑब्जेक्ट बिहाइंड रख सकते हो? नहीं रख सकते, तो वहां पे कोई जरूरत ही नहीं है साइन कन्वेंशन की। ठीक है, लेकिन फार्मूले में आपको साइन कन्वेंशन रखना पड़ेगा। सर उस क्वेश्चन में ऐसा तो लिखा ही नहीं है कि उसके आगे रखा है पीछे रखा है। मिरर तो के ऑब्जेक्ट पीछे, आगे रखा सुनो था सुनो कि ये सुनो, बात। मिरर के पीछे रखने का कोई लॉजिक है? नो सर। पीछे से तो रिफ्लेक्ट ही नहीं करता। रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं है ना उस चीज का। सर क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट है। एक मिनट रुक जाओ बेटा, सब बताएंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की लोकेशन में कोई ऐसा नहीं मेंशन होगा कि आगे या पीछे, क्योंकि पीछे का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। नई बात समझे आप? साइन कन्वेंशन तो सिर्फ अपन को वैल्यूज में यूज हो रहा है, फिर हाँ, ऐसे वैल्यूज तो में यूज होना है, बिल्कुल वैल्यूज में यूज होना है। ठीक है, और इमेज में, खासकर इमेज में फ्रंट या बिहाइंड के लिए, ऑब्जेक्ट में फ्रंट और बिहाइंड नाम की कोई चीज होगी ही नहीं, क्योंकि बिहाइंड कुछ होता ही नहीं है ना। ठीक है, ऑब्जेक्ट आप बिहाइंड रखो, कोई उसका कोई लॉजिक ही नहीं है ना। अब देखो बेटा, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर बनाया, ये कौन सा मिरर बनाया हमने? कॉन्वेक्स। अब कॉन्वेक्स बनाया तो रेस कहां से आएगी? ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट से आएगी, ये आएगी। यस सर। तो ये वाली साइड कौन सी होगी? पॉजिटिव। इसका फोकल इस साइड होगा, ये एफ होगा और ये सी होगा। तो देखो इसका जो फोकल लेंथ है, कहां से मेजर करते हैं फोकल लेंथ? पोल से। कहां से मेजर करते हैं? पोल से। तो ये पोल से पॉजिटिव साइड में है। यस सर। यस सर। इसलिए कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ कैसा होगा? पॉजिटिव होता है। क्लियर है? चाहे आप इसको ऐसा रख लो, मान लो ये हमने एक मिरर बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से रेज आई, तो ये वाली साइड पॉजिटिव होगी, तो इसका भी फोकस यहाँ पे ही होगा ना। ऐसे करके रिफ्लेक्ट करेगी, तो फोकल कॉन्वेक्स का हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव रहेगा, कॉन्वेक्स का हमेशा नेगेटिव रहेगा। क्लियर है? हो गया डाउट क्लियर? यस। चाहे आप उल्टा रखो सीधा रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आपको पॉजिटिव लेना है, और डिस्टेंस हमेशा कहां से मेजर करना है? पोल से मेजर करना है। ठीक है, जो चीज पता है हमें, जो चीज पता है उसमें साइन पुट करना है, जो फाइंड करना है उसमें आपको कुछ भी पुट नहीं करना है, ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा आंसर। ठीक है, जो चीज हमें नहीं पता है उसके बारे में मत सोचो, जो चीज पता है करेक्टली रखना है ना। हाँ, तभी तो आंसर सही आएगा ना सर। जो चीज पुट कर रहे हैं उसके बारे में सोचो, जो फाइंड करना है वो ऑटोमेटिकली सही आ जाएगा। ठीक है, हाँ। अब यदि हम क्वेश्चंस की बात करें शीट में, यदि आपको कोई डाउट है तो देखो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं अपन। सर सभी क्वेश्चन कर दीजिए सर। सर कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में स्पेसिफाई नहीं था कि कौन सा रियल है। सब में कर लूंगा, तुम क्या करोगे? सेकंड वाले में सर कर तो लिया है सर। सेवेंथ वाला दिखा देते हैं ना। सेवेंथ वाला क्या है सर? फोर्थ वाला भी, फोर्थ वाला रिलेशन वाला। सेवेंथ वाला, सर इसमें ये मेंशन नहीं है कि इमेज रियल बनेगा या इन्वर्टेड, इसके तो दो आंसर आ सकते हैं। बिल्कुल। यस सर, -10 और 30। हाँ, तो बेटा यदि ऐसा होगा ना तो वहां पे एक ही ऑप्शन होगा, जो ऑप्शन है ना
ABCD में से एक ही ऑप्शन होगा, ठीक है सर लेकिन टाइम तो कंज्यूम होगा ना, होगा, ट्राई बिल्कुल करना होगा, पड़ेगा। बिल्कुल होगा, ऑब्जेक्टिव में तो होगा टाइम कंज्यूम, ठीक है। देखो देखो बेटा, अब कुछ हम एक प्रैक्टिस करते हैं, इधर देखो, है ना। इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैंने एक चीज बताई थी कि मैग्निफिकेशन क्या होता है सर रेशियो बिटवीन द HI upon HO वो इक्वल टू होता है सर माइनस V by U। यदि m कैसा है, नेगेटिव है, नेगेटिव इमेज क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। सर रियल रियल एंड हमेशा कैसा इन्वर्टेड। होता है, इन्वर्टेड होता है, क्लियर है। यस सर। m यदि कैसा है, पॉजिटिव है, मतलब वर्चुअल एंड सीटे। सर और ये यदि कैसे आया? सर कैसे आया? बेटा ये होता है, ऐसा फिक्स होता है, ठीक है, ये फिक्स होता है, रट ले सर अभी। हाँ ठीक है। और m यदि कैसा है, सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, यदि m मॉड m, मॉड m मतलब नंबर, यदि 1 के इक्वल है, इसका मतलब क्या है, इक्वल साइज सेम हाइट। यदि m ग्रेटर देन 1 है तो क्या है, मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड। और यदि मॉड m की वैल्यू लेस देन 1 है तो हम बोलेंगे डिमिनिश। ठीक है, हाँ अब इन्हीं को देखते हुए आपको कुछ आंसर करने हैं, ठीक है। यदि मैंने मैग्निफिकेशन बोला -1/2 तो बताओ कौन सा मिरर पॉसिबल है, रियल। कॉनकेव। क्यों, क्योंकि नेगेटिव आ गया, मतलब ये कैसा हो गया, रियल हो गया, और रियल तो इन्वर्टेड। कॉनकेव है ना, कॉनकेव है। अच्छा ये मैग्निफिकेशन छोटा इमेज है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ होता है जब छोटा इमेज बनता है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, बियॉन्ड सी और इन्फिनिटी। सर बियॉन्ड सी एंड इन्फिनिटी। बियॉन्ड सी। हाँ अच्छा सॉरी बियॉन्ड सी। हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा मैग्निफिकेशन यदि मैंने +2 बोला, इसका मतलब कौन सा मिरर हो सकता है, कॉन्वेक्स या रियल बेटा कॉन्वेक्स नहीं हो सकता, कॉन्वेक्स नहीं हो सकता, कॉनकेव। होगा। सर P&F वाला। हाँ Yes, sir. कॉनकेव, और पॉजिटिव है तो मतलब वर्चुअल है, Virtual. और वर्चुअल का Between P and F. बिटवीन फोकस है। बिटवीन P P and and F F, है ना। अच्छा ये जो मिरर फॉर्मूला होता है, में वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है ना। हाँ ठीक है, तो यदि हम देखो कॉन्वेक्स का देखते हैं तो कॉन्वेक्स का हमेशा होगा पॉजिटिव होगा और लेस देन 1 होगा। Yes, sir. कॉन्वेक्स का हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा और लेस देन 1। प्लेन का कैसा होगा, 1. पॉजिटिव एंड इक्वल टू 1, और बाकी सब कॉनकेव के ही है, ठीक है। तो ये दो याद रख लो, बाकी सब कॉनकेव के, ठीक है। Yes. अच्छा Yes, ये वाला sir. फॉर्मूला, अच्छा ये वाला फॉर्मूला कॉन्वेक्स के 0 और 1 के बीच में होते हैं। हाँ ठीक है। अच्छा ये बताओ ये वाला फॉर्मूला प्लेन मिरर के लिए वैलिड है या नहीं है, नो सर, फोकल लेंथ का होता है प्लेन मिरर में। नो सर। फिर भी प्लस माइनस में हमेशा सेम ही रहता है वो। ऑल मिरर के लिए वैलिड है ये, ठीक है। Yes, अच्छा sir. प्लेन Focal length मिरर का infinite आएगी। बिल्कुल, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, इन्फिनिटी। कहाँ पे मिलती है, इन्फिनिटी पे जाके मिलती है ना। तो 1/∞ कितना हो जाता है, 0, है ना, क्लियरली 0। तो ये वाला टर्म तो हो गया 0। तो 1/v = -1/u, तो u = -v आता है कि नहीं आता है, जितना ऑब्जेक्ट पीछे होता है इमेज उतना ही नेगेटिव में होता है, क्लियर है। तो ये प्लेन मिरर के लिए भी वैलिड है। हाँ सर वो कॉन्वेक्स में प्लस लेस देन लगा, उसका मतलब क्या बेटा, देखो प्लस का मतलब होता है वर्चुअल, प्लस का मतलब होता है वर्चुअल। आपने वो लिखा था कॉन्वेक्स में प्लस लेस देन ब्रैकेट में लेस देन 1। हाँ मतलब जैसे देखो, एक मिनट रुको, एक मिनट बताता हूँ वापस से। देखो यदि आपको बोल दिया मैग्निफिकेशन प्लस में है और लेस देन 1 है, 1/2 + 1/3 + 1/4, तो डेफिनेटली वो मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स है, मतलब ये वाला नंबर लेस देन 1 होना चाहिए नंबर, और ये प्लस में होना चाहिए, क्लियर है। सर प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इनफिनिट कैसे हुआ? देखो बेटा ये मान लो मिरर है, तो ये रेज यहाँ पे मिल रही है, मानते हो इस बात को, तो ये हो गया आपका फोकल लेंथ, मानते हो ये बात को, ये वाला हो गया आपका फोकल लेंथ, है ना। चलो और सीधा कर दिया तो बहुत दूर जाके मिल रही है, पैरेलल रेज बहुत दूर जाके मिल रही है, तो फोकल लेंथ बड़ा हो गया। चलो और ज्यादा और सीधा कर दिया तो पैरेलल रेज आई, वो सीधी चली गई, तो कहाँ पे मिलेगी, मिलेगी
तो मान रहे हैं कहाँ मिलेगी, इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी। सर मिलेगी ही नहीं सर। हाँ तो मानते हैं ना इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी। यस मानते हैं ऐसा। सर क्वेश्चन नंबर 1 बता दीजिए प्लीज सर। सुनो सर एक रिलेशन वाला क्वेश्चन बता दीजिए सर फोर्थ वाला। बिल्कुल सर बता। सेवेंथ वाला सर एफ एफ हाँ माइनस यू से सर भी होता सेकंड था। वाला बता दो। सुनो, अरे यार सर फर्स्ट वाला। अबे यार सब बता देंगे, बस तुम कुछ मत करो, सब मैं सॉल्व कर दूंगा बस। सर सेवेंथ का तो ठीक है। देखो बेटा सेवेंथ वाला लोगों को डाउट आ रहा है, ठीक है। अब देखो बेटा इसमें प्लस और माइनस दोनों दिए हैं क्या, तो कोशिश करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, अरे एफ एफ माइनस यू के फॉर्मूले से हो जाएगा। बेटा वो याद मत रखो, ठीक है, बस अपना नॉर्मल मेथड से करो, उसमें आप थोड़ी सी गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर मतलब फोकल लेंथ हो गई आपकी -20 एंड साइज ऑफ इमेज इज ट्वाइस एज ऑब्जेक्ट मतलब m कितना है 2 +2 भी हो सकता है -2 भी, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं बोला है। तो आपको बोला है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब आपको क्या फाइंड करना है, u फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा एक बार +2 लेके करना पड़ेगा, एक -2, आंसर कोई भी एक ही मिलेगा। क्लियर है सर -2 से आएगा, -2 से मिलेगा। आ गई बस में, यदि दो पॉसिबिलिटीज है तो आंसर क्या है, एक ही से मिलेगा, ठीक है। -30 हाँ प्लस वाले से भी करना, उससे आंसर शायद नहीं मिलेगा, है ना, जैसा आप लोग बोल रहे हो। सर उससे -10 आ रहा है। -10 आ रहा था तो सर क्वेश्चन 1 सर m तो सर प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं ना, दोनों हो +-2 सकते हैं। हाँ लेकिन यदि ये आपका कॉनकेव होता है ना, अब इसे कॉनकेव बोला तो यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटीज है, इसलिए दोनों को लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे बोल दिया, अब देखो यहाँ पे यदि बोल देते हैं कॉन्वेक्स, क्या बोल देते हैं, कॉन्वेक्स, और ट्वाइस की जगह बोल देते हैं हाफ। तो अब बताओ +1/2, क्योंकि -1/2 तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। -1/2 उसके लिए पॉसिबल नहीं है, तो ये तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 सर। 1 में भी दिक्कत है यार, क्या दिक्कत है सर? क्वेश्चन बन नहीं रहा मुझसे। सर क्वेश्चन 75 1 आ गया बेटा तुमको? यस सर आ जाना चाहिए, ऐसा मत करो यार, आ जाना चाहिए। देखो फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव, तो f इक्वल टू कितना गिवन है, -50 सर बहुत ब्राइट पेन है। दिख नहीं रहा है इसमें सर पेन चेंज कर दीजिए। -50 मीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लेस द इमेज 2 टाइम्स मतलब मैग्निफिकेशन कितना दिया हुआ है, -2 2 दिया हुआ है, और इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड तो माइनस हो गया -2। तो देखो m इक्वल टू होता है -v/u, की वैल्यू दी है -2, तो v इक्वल टू कितना हो गया 2u। 1/f इक्वल टू 1/v + 1/u -1/50 इक्वल टू, हमें क्या फाइंड करना है सर अब आ जाएगा सर, 3/2u अब आ जाएगा तो +1/u सर 3/2u + 1/u। अब हो जाएगा बेटा, यस सर आ जाएगा मुझे। तो क्या तो हो जाएगा। तो क्या समस्या थी, सर वो थोड़ा सा सेकंड वाला बता दीजिए। सेकंड वाला बता सेकंड का ए। देखो सेकंड का गिवन लिख देता हूँ, बाकी आप लोग कर लोगे, है ना। गिवन लिख देता हूँ, ऑब्जेक्ट साइज मतलब दिया हुआ है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, कितना दिया हुआ है 7.5 इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स पॉजिटिव, तो मतलब जो फोकल लेंथ दिया हुआ है 25/2 दिया हुआ है, लेकिन कैसा दिया हुआ है, पॉजिटिव, ठीक है। एट अ डिस्टेंस, है ना, u दिया हुआ है कितना -40, तो u पता है, f पता है, तो v आ जाएगा, है ना। तो v पता है तो फिर डायरेक्टली मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकाल के हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट निकाल लेना, कर लो। यस सर। ठीक है, अब देखो एक नई चीज सीखते हैं अपन, ठीक है। सर क्वेश्चन 4। हाँ बेटा वही हाँ सर, क्वेश्चन 4 बता रहे हैं। देखो अच्छा, मैग्निफिकेशन क्या होता है ये बताओ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ इमेज अपॉन। अच्छा ये फॉर्मूला पढ़ा है, यस सर। अच्छा अब इससे यदि अपन v/u बनाए तो पूरी इक्वेशन को v से डिवाइड कर दो, v/f, है ना, इक्वल टू कितना बनेगा v/u + 1 तो v/u बन गया। अब 1 को इधर लेके चले जाओ, कोई समस्या है? नो सर। नो सर।
अब हो जाएगा सर। 1 कैसा आएगा बता दीजिए इधर। v upon u plus 1। भैया यार बेटा दिमाग यूज करो, नहीं करोगे जंग लग जाएगा। आ गया ये? यस सर। तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ, f माइनस वी डिवाइडेड बाई f। आ गया सर। आ गया? सर ये नया फॉर्मूला मान सकते हैं ना? मान सकते हो हाँ, लेकिन बेटा इसी से अपना काम हो जाएगा है ना, उसकी कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें यू के टर्म में लेना है, जैसे कि हमें यू के टर्म में लेना था। हाँ ठीक है, चलो एक और वापस से करते हैं ना। अब क्या करो, यू से डिवाइड कर। हाँ बोलो बेटा। करके सर करते की वैल्यू निकाल लेंगे। हाँ बोलो बेटा। सर आपने एक लिया था कि मैग्निफिकेशन अगर -1/2 तो सर आपने उसकी लोकेशन बताई थी कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड थी, तो सर हम उसे ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी नहीं ले सकते थे क्या? नहीं, इंफिनिटी पे तो बेटा है ना जीरो ही हो जाता है ना, लगभग लगभग। मतलब सन है, सन का इमेज भी बनाएंगे तो एक पॉइंट ही बनेगा। तो सन की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो कितना रहेगा? ये सर और जीरो ही रहेगा ना। हाँ तो बिल्कुल मतलब बहुत वो जीरो ही मानते हैं अपन है ना, कि सन के रिस्पेक्ट में उसका जो इमेज है वो एक पॉइंट है, तो सन के रिस्पेक्ट में पॉइंट तो नेग्लिजिबल ही हो गया ना, तो वो अप्रोक्सीमेटली जीरो है ना। अब देखो, अब अपन सेम प्रोसीजर करते हैं, 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। पूरी इक्वेशन से u से डिवाइड कर दो, कर दे। तो मैं स्टेप छोड़ छोड़ के कर रहा हूँ। u/f हाँ कितना होगा, u/f इक्वल्स टू 1 प्लस u/v। u/v तो u/v इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ u माइनस f/u और माइनस v/u इक्वल्स टू मैंने लिख दिया u अपॉन f माइनस u इक्वल टू एक और फॉर्मूला बन गया है u अपॉन f माइनस u। ठीक है? यस सर। अब मैंने बीच में स्टेप्स छोड़ी है, ठीक है? सर आपने u का मल्टीप्लाई किया ना, डिवाइड कहाँ पे किया है? स्टेप्स करो। हाँ सर। हाँ बोलो बेटा। इसको ऐसे भी सर u अपॉन v इक्वल टू u माइनस f अपॉन f आएगा आई थिंक। सर u नहीं आएगा सर। हाँ f आएगा, यहाँ f आएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर इसको ऐसे सॉल्व कर सकते थे कि हम v की वैल्यू निकाल लेते -m into u और उसके बाद उसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन बेटा ये जो फॉर्मूला है ना डायरेक्टली रटना नहीं है ना। मतलब कई बार क्या होगा, इन दोनों में कंफ्यूजन होगा, इसलिए ये वाला अपना एक फॉर्मूला, इससे काम हो जाएगा अपना। ठीक है? यस सर। क्योंकि क्या है, अभी तो ये हमारे मिरर के फॉर्मूले, लेंस के भी आएंगे, उनमें फिर कंफ्यूजन होगा है ना। u किया f आएगा। हाँ यहाँ पे भी है ना, यहाँ पे भी हटा देते हैं इसको। तो समझ रहे हो कि यदि हमारे जो लेंस के भी फॉर्मूले होंगे उनमें भी कंफ्यूजन आएगा, इसलिए इन दो फॉर्मूले को बस कैसे आया ये याद रखना है, बाकी इस फॉर्मूले से हमारा काम हो जाता है। क्लियर है? यस सर। हाँ अब देखो, प्रूव करने पे आ सकता है कि नहीं प्रूफ करने को कभी नहीं आएगा। ठीक है? ये सब आपके एनटीएससी के स्टेज 2 लेवल के क्वेश्चंस। ठीक है? स्टेज 1 में आपको मुश्किल से 2-3 न्यूमेरिकल आएंगे, डायरेक्टली पूछेंगे ऑब्जेक्ट कहाँ है तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, इरेक्ट बनेगी, यही सब पूछा जाता है। ठीक है? हाँ एनटीएससी में आपको बहुत, यदि आपके पास एक गूगल पे आप सर्च मार लो एनटीएससी पेपर है ना, एमपी एनटीएससी पेपर, आप खुद को आपको पता लग जाएगा कि नहीं पढ़ोगे तो भी आप उतने ही क्वेश्चन करके आओगे जितना बहुत पढ़ के करके आओगे फिजिक्स में, तो इसलिए उसका टेंशन मत लो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर जब आपने 1/f सर आपने मिरर फॉर्मूला से सर वो डिराइव करा था u इज इक्वल टू -v, तो सर आपने उसके बाद एक लाइन बोली थी कि सर जितना दूर ऑब्जेक्ट जाएगा तो उतनी दूर उसकी इमेज आ जाएगी सर, लेकिन नेगेटिव में। तो सर ये चीज समझ नहीं आई थी। क्या बोला था मैंने? सर जब आपने डेरिवेशन करा था ना सर मिरर फॉर्मूला से सर u इज इक्वल टू -v प्लेन मिरर के लिए। हाँ तो ये बोला था बेटा कि u इक्वल टू -v आएगा, मतलब जितना ऑब्जेक्ट दूर होगा उतना ही इमेज नेगेटिव में दूर होगा, ये बोला है। ठीक है? ये 10 है तो ये -10 है, ये आपका 20 पे चला गया तो ये -20 पे चला गया, ये उछल के इधर आ गया 5 पे तो ये उछल के आ जाएगा -5 पे।
ये बोला है, ठीक है। यस सर, यस सर। अच्छा, अब ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोई एक पर्सन है, कोई एक क्या है, पर्सन है, कॉनकेव मिरर के सामने खड़ा है। कहाँ खड़ा हुआ है? कॉनकेव मिरर के सामने, ठीक है। अब वो फोकस पे खड़ा है। कहाँ खड़ा है? फोकस से। फोकस से सी की तरफ मूव किया, ठीक है। तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी या उसके इमेज की स्पीड ज्यादा होगी? इक्वल सर इमेज की इक्वल ही होगी सर, क्योंकि इमेज इक्वल ही होगी। इक्वल कौन बोल रहा है? सर इमेज की होगी। बेटा बिना सोचे समझे मत बोलो। देखो, पर्सन यदि फोकस पे, तो इमेज कहाँ है? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी। और जब वो सी पर आया तो इमेज भी कहाँ पे आ गया? सी पे आ गया। तो इसने तो डिस्टेंस इतना ट्रेवल किया और इमेज ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो किसकी स्पीड ज्यादा होगी? इमेज सर, इमेज की। तो फिर ठीक है, चलो है ना, ऐसे थोड़ा सोच के बोलो यार, ऐसे कुछ भी मत बोलो, ठीक है। क्या बोल रहे हो? बता दीजिए कैसे ज्यादा होगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा, क्या बोल रहे हो? सर वो बोल रहा है फिर से बता दो। सर वो बोल रहा है कि आप फिर से बता दो कैसे ज्यादा होगी स्पीड। अरे यार, ये वाला डिस्टेंस मान लो 20 सेंटीमीटर है, तो ये इन्फिनिटी से लेके यहाँ तक आया, तो किसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया? इमेज। बेटा वो इन्फिनिटी से बहुत दूर से आ गया और ये तो बस 20 सेंटीमीटर मूव हुआ है ना, तो ऑब्वियसली स्पीड ज्यादा रही होगी। चलो अच्छा, एक बार बताओ, ये 0 है, ये 20 है, ये 40 है, ठीक है। अच्छा, वो रेंज बताओ मुझे जहां पर मैग्नीफाइड इमेज बनता है कॉनकेव मिरर में। किस रेंज में मैग्नीफाइड इमेज बनेगा? सर 40 से 20 20 to 40 की 0 to 40 के बिल्कुल सही सर 0 to 40। 0 to 40, ठीक है। यस सर बाकी तो डिमिनिश बनेगा ना। यहाँ पे रहेगा कैसा? वर्चुअल मैग्नीफाइड। वर्चुअल मैग्नीफाइड। और यहाँ पे रहेगा रियल मैग्नीफाइड। लेकिन मैग्नीफाइड तो रहेगा। आ गई बात समझ में? और सर फोकस में वो इन्फिनिटी। हाँ ठीक है, तो ये आपको ध्यान सर रखना। बाकी में डिमिनिश रहेगा ना सर? सर आपने इमेज का पूछा सर, ऑब्जेक्ट कहाँ पे? ऑब्जेक्ट की रेंज। ऑब्जेक्ट को हम किस रेंज में रखें कि इमेज आपका मैग्नीफाइड बनेगा? 0 से 30 में। सर कॉनकेव मिरर में। हाँ, कॉनकेव मिरर में, ठीक है, क्योंकि उसमें तो बनता ही नहीं है कॉन्वेक्स में, ठीक है। यस सर। चलो एक और क्वेश्चन, थोड़ा सा है ना, ध्यान से देखना यार, गलत आंसर मत करो, ठीक है, आराम से करो, टाइम लेके करो। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 20 centimeter from a convex mirror of focal length 20 centimeter. Find location of image. Find location of image. तो ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है सर 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। अच्छा, प्लस 10 अच्छा, किसी के मन में ये तो नहीं आया कि ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है तो इमेज इंफिनिटी पे बन जाएगा? नो सर। नो सर। किसी के मन में ये नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम डायग्राम बनाओ, कॉन्वेक्स ऐसा बनेगा, ठीक है। तो कॉन्वेक्स का फोकस इस साइड रहेगा, इमेज आप ऑब्जेक्ट इस साइड रखोगे तो इधर ऑब्जेक्ट पे इमेज रख ही नहीं सकते हो। आ गई बात समझ में? वो कॉनकेव के लिए होता है ना। तो कई बार आप लोग डायरेक्टली आंसर कर देते हो सर फोकस पे रखा हुआ इंफिनिटी, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है सर? ऐसा डीपीक्यू में भी था एक क्वेश्चन। yes, तो उसका ध्यान देना है ना। और हमेशा क्रॉस चेक जरूर करना, मतलब हम लोग से भी कई बार क्या होता है, यूवी में कई बार साइन में गलती हो जाती है ना, तो एक बार क्रॉस चेक जरूर करें लोकेशन से, ठीक है, चाहे कितना भी इजी क्वेश्चन हो, ठीक है, हम लोग भी करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा एक टफ लेवल क्वेश्चन पूछूं? यस सर। यस, ठीक है, आराम से आप लोग करिएगा, थोड़ा सोच के, है ना, ऐसा नहीं कुछ भी आंसर कर रहे हैं। ये कॉनकेव मिरर है, क्लियर है? ये कॉनकेव में दिख गया, कॉनकेव मिरर थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। ये कॉनकेव मिरर है। ये एफ है और ये इसका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, एक ऑब्जेक्ट, ये रख दिया, ठीक है।
अच्छा, इसका इमेज कैसा बनेगा ये आपको निकालना। सर नीचे बताना है और फिर कॉनकेव है कॉन्वेक्स? सर फोकस पे बनेगा। बेटा इमेज बना के बताओ, सबको शेयर करो अपना कैमरा ऑन करके, उस पर फिर अपन डिस्कशन करते हैं, ठीक है? करो, गलत बन रहा है गलत बनेगा, ऐसा जरूर नहीं पहली बार में किसी ने सही नहीं बनाया होगा, ठीक है? पहले सोचो थोड़ा। कर्वेचर पे रखा है। हाँ, एक साइड कर्वेचर है, दूसरी साइड कुछ और है ना? सर मतलब पूरा कर्वेचर में नहीं रखा ना? वे कर्वेचर पे तो पॉइंट है ना, ये पॉइंट टच हो तो रहा है कर्वेचर से। सर सी पे स्टार्टिंग वाला पॉइंट आएगा, फिर एफ की साइड पे जाएगा थोड़ा। हाँ, तो इसका इमेज बना के बताओ, ठीक है? सर बिटवीन एफ एंड सी और लास्ट वाला पॉइंट सी पे। हाँ सर। चलो 1 मिनट में नेमिंग कर देता हूँ, आप लोग डायग्राम बना के बताओ यार, थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे। ये पॉइंट है ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है? और बेटा है ना, कभी भी यदि कोई डाउट पूछने आ रहा है ना, तो यदि उसने इमेज फॉर्मेशन नहीं किया है तो डाउट पूछने नहीं आए। जब तक आपका इमेज फॉर्मेशन सही नहीं बना पाओगे आप, उसका कोई मतलब नहीं है मिरर फॉर्मूला पढ़ने का, ठीक है? सबसे ज्यादा जरूरी है आपका इमेज फॉर्मेशन सही बनना चाहिए, बिल्कुल सही। तो आप लोग सबसे है ना, और यदि आपने 2 बार इमेज फॉर्मेशन सही बना लिया तो आपको ऑटोमेटिकली सब लोकेशन याद हो जाएगी, कुछ याद रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो इसलिए आप इमेज फॉर्मेशन करें 2 बार। हाँ बोलो बेटा। सर इमेज सर एफ और सी के बीच में बनेगा और लास्ट वाला पॉइंट सर सी से सर कनेक्ट होगा सर। अच्छा बेटा वो सर दिखाओ, इमेज फोटो दिखा सकते हो? सर आप एनोटेशन ऑन कर दीजिए तो उससे हम लोग मार्क कर देंगे। बिल्कुल। हाँ। सर जो सीडी है सर, आधा पार्ट तो उसका उसमें बनेगा एफ एंड सी के बीच में। बेटा बना के बता यार, ऐसा मत बता यार सर, बना के। ओके सर। हाँ ठीक है। जिस गर्ल्स ने बोला था एनोटेशन ऑन करो वो बना सकती है, ठीक है? और जिसने बनाया है, ऐसा सब मत बनाना है ना, पूरा बोर्ड भर जाएगा। सर इसी में बना दे जो आपने बनाया। हाँ अलग से बना लो, अलग से चाहो इसमें बना दो, या अपनी कॉपी में बना के मुझे दिखाओ, है ना? थोड़ा सा एफर्ट डालो। अगर कोई लाइन पैरेलल आती है तो वो फोकस से होते हुए जाएगी ना? बिल्कुल। सर सही बनाया क्या? नहीं बेटा, थोड़ा सा रॉन्ग। सर एकदम सही, मतलब पेंसिल और स्केल से बना है। मतलब एक्यूरेट नहीं बन रहा वैसे। मैं बना दूं? हाँ बना दो। तो यार बस इमेज फॉर्मेशन चाहिए मुझे, रे डायग्राम नहीं चाहिए, ठीक है? नहीं सर वो गलती से बन। नहीं जो भी है सर सही बनाया है सर, छोटा होता जा रहा है सर फोकस की। हाँ बिल्कुल सही है। किसने बनाया है ये? सर मुकुंद शर्मा। हाँ मुकुंद शर्मा जी ने सही बनाया है, ठीक है? चलो अब हम बना देते हैं, ठीक है? ये बनेगा बेटा ऐसा। अब रुक जाओ यार, मत बनाए जाओ, ठीक है? ये इमेज जो है शर्मा जी ने बिल्कुल सही बनाया है और ऐसा बनेगा। समझ रहे हो? ये वाला पार्ट छोटा रहेगा, समझ रहे हो? ये ऐसा, ये छोटा, ठीक है? ये ऐसा बनेगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जितना दूर होगा उतना छोटा बन जाएगा। हाँ अब देखो ऐसा क्यों बनेगा, इसके बारे में अपन थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, ठीक है? चलो इसको अभी हमने 4 पार्ट में नेमिंग कर दिया था, ये ए बी सी और डी। देखो ऐसे समझ सकते हैं। तो देखो ए बी जो है, सुनो, ए बी जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, वो कहाँ रखा हुआ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ए प्राइम भी यही बनेगा, बी प्राइम भी सेम हाइट का बनेगा, ठीक है? यस। अच्छा जो सी डी ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा है? सी और इन्फिनिटी के बीच में रखा हुआ है, बियॉन्ड सी रखा हुआ है। तो बियॉन्ड सी का इमेज का बनता है छोटा बनता है। आ गई बात समझ में? यस सर आ गई। तो
इस टाइप के। हाँ चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूं मैं, ठीक है। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है, रीडू काम नहीं करता क्या जूम में? सर एक चीज पूछना था। हाँ बोलो। सर छोटा सा, सर जो आपने ये जो क्वेश्चन अभी रब कर दिया, मतलब हाँ, सर वो हाँ, ऑब्जेक्ट वाला नहीं सर, सर वो रेड पेन से आपने जो लिखा हाँ, था सर, उसका आंसर इन्फिनिटी है ना सर? बेटा पूरी कहानी खत्म हो गई उसके बाद तू पूछ रहा है। मैंने यही बोला था इन्फिनिटी किस किस का आ रहा है, इन्फिनिटी नहीं आएगा। गिवन लिखा बेटा तूने? जी सर। गिवन लिखा? नहीं सर। नहीं सर बेटा, वो तो लिख बेटा नहीं पाए। फिर रहने दो बेटा। गिवन नहीं लिखा तो मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। गिवन आपको लिखना है प्रॉपर विथ साइन, फिर पुट करो, नहीं आए तो फिर मैं बताऊंगा, अदरवाइज तो नहीं, ठीक है। ओके सर, ओके सर। गिवन तुमको कुछ करना है नहीं, है ना, सोच लो कैसे रट लें, तो ये नहीं, आप कुछ करो, कुछ नहीं आएगा। तो ये एफ है, ये सी है, ये एक ऑब्जेक्ट है, समझ लो। चलो दूसरे पेन से बना देता हूँ। ये ग्रीन पेन से मैंने बनाया एक ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज की मैं लोकेशन बना रहा हूँ, कौन सी सही होगी? बिहाइंड ए, मिरर। बी, देखो बिहाइंड मिरर होगा। बी, सी, डी। सर डी आंसर डी। सर डी। होगा डी, क्योंकि इमेज का बनेगा, बिहाइंड बनेगा, बिहाइंड मिरर और एनलार्ज मैग्नीफाइड। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से थोड़ा ध्यान देना कि उसको ऑब्जेक्ट बना लेना, ऐसे पूरा कंप्लीट कर लेना, तो उसका इमेज ड्रॉ कर लेना, तो सही जगह आ जाएगा। हाँ ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको एनटीएससी में, समझ रहे हो। हाँ, आपको बस ओरली करना है कि कौन सा इमेज रियल इमेज बनाएगा, कौन सा वर्चुअल इमेज बनाएगा, है ना। मान लो सोलर फर्नेस में कौन सा मिरर यूज करोगे, है ना। अब बताओ, आपको किसी को मॉड्यूल में डाउट थे सर क्वेश्चन नंबर 10 सर मैग्नेटिज्म वाले में नहीं, इसमें लाइट में पूछो, मैग्नेटिज्म वाले के लिए डाउट सर क्वेश्चन नंबर 10 सर डीपीक्यू का। अच्छा क्वेश्चन नंबर जी 10। सर आप मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर के लिए भी एक दिन और सर 9 का भी आंसर बता दीजिएगा, मुझे आ गया, पर सर आप आंसर बता दीजिएगा इसका। बेटा गिवन लिखा, गिवन बता। अच्छा क्या लिखा तूने, मुझे बता, गिवन बता क्या लिखा है, पढ़ के बता। सर एक मिनट सर, क्वेश्चन नंबर 9 का है। हाँ हाँ गिवन बता 9 का। सर गिवन f इज इक्वल टू f ही ले लिया सर, क्योंकि फोकस दिया था उसमें, और सर डिस्टेंस भी f ही ले लिया सर, क्योंकि उसमें दिया था -f होगा ना सर। हाँ तो वही -f लेना पड़ेगा ना सर 2f होगा क्या आंसर इसका? ना f/2 सर, f/2 है क्या? ऑब्वियसली यार, गिवन लिखो, पुट कर दो, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको कुछ ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं है। देखो u आपने लिख लिया -f, f आपका f है ना, v आपको निकालना है, कुछ नहीं करना, 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v में रख दो, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है, स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं है। देखो ऑब्जेक्ट 10 बता रहे हैं ना बेटा, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, 10 बता देते हैं। सर 9th का सी है ना? 9th का सी है बिल्कुल, ठीक है बेटा। आप लोग सॉल्व करो, ऐसा नहीं कि जो आंसर दिया है वही मान लो, हो सकता है उसमें गलत हो, यदि किसी को लग रहा है तो वो एक बार कंफर्म भी कर ले ना, किसी का आंसर क्यों गलत आ रहा है, वो उस पर भी ध्यान देना है। तो गिवन लिखते हैं अपन, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, इमेज कितना है 4 हाइट ऑफ इमेज, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा है 1। अब यहाँ पे देखो एक चीज बहुत अच्छी दी हुई है, ठीक है। यस सर। सर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 है और हाइट ऑफ इमेज 3 होगा। ठीक है बोला, प्लेस्ड, अच्छा 4 सेंटीमीटर। यस सर। सर तो वो डिस्टेंस है ठीक है, हाँ ऑब्जेक्ट, सॉरी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज दिया हुआ है कितना 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, u दिया हुआ है -4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो, अब हाइट इन्वर्टेड इमेज है या रियल इमेज है, मतलब +3 है -3 है, तो उसके लिए दिया हुआ है अपराइट। अपराइट का मतलब +3 सर वर्चुअल है ना। हाँ तो hi/h0 इक्वल टू ये हो गया आपका 3 इक्वल टू -v/u, ऑब्जेक्ट का हाइट। यस
तो है ना। अब u आपको दिया हुआ है -4, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा? +12। ठीक है, हो गया। अब u पता है, v पता है, तो f निकाल सकते हो। यस कॉनकेव आ गया था। तो कॉनकेव ही आएगा, क्यों? अब देखो ये Yes, तो sir. पता है, तब यही आएगा। हाँ अब देखो ये तो हमें पता लग गया कि ये कॉनकेव मिरर है क्योंकि मैग्नीफाइड इमेज बनाए है ना। तो हमारे आंसर में भी जो एफ है वो कैसा आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। एफ कैसा आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। यदि नहीं नहीं आया मतलब हमने कुछ ना कुछ एरर किया है। ठीक है, तो देखो इतना सारा जरूरत हमें पता चल जाता है। बाकी और चैप्टर में हमें पता थोड़ी चलता है, इसमें तो हमें पूरा पता चल जाता है कि क्या होगा, है ना। और देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ठीक है, जो नंबर आएगा वो 4 से बड़ा ही आएगा। ठीक है, यस सर। हाँ तो आंसर 4 से बड़ा ही आएगा। तो कितनी सारी चीजें पता लग गई। तो देखो ये तो नहीं हो सकता है, कॉन्वेक्स नहीं होगा, प्लेन नहीं होगा, तो ले देखिए एक ही ऑप्शन बचा, तो कितना अच्छा है। बॉम्बे। यस सर। यदि आपको इमेज फॉर्मेशन पता है आपको, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन तो सॉल्व ही नहीं करने पड़ेंगे ऑब्जेक्टिव वाले, तो है ना। और बोर्ड में आया तो वो तो सॉल्व करने ही पड़ेंगे, है ना, उसका तो कोई हल है ही नहीं। यस सर। वैसे एमसीक्यू आएगा वो, है ना। सर क्वेश्चन नंबर 12 में डाउट है। 12 वाला देख लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर गिवन लिखे और अपन उसको सॉल्व करते हैं। 12th वाला देखते हैं। ठीक है सर 0। सर इसमें ये तो आ गया था कि 0 आएगा, पर इसमें ये पूछना था कोई मैथमेटिकल तरीका है क्या? नहीं मैथमेटिकल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली एक ही क्या होगा जब तो उसके जस्ट अपोजिट में बन जाएगी, है ना। यस सर। हाँ और बताओ सर क्वेश्चन 12 तक ही था ना सर? क्वेश्चन 12 तक ही था। ठीक है ना, सब दे देंगे तो फिर और क्वेश्चन बचे भी तो होने चाहिए ना। तुम्हारे टेस्ट में नए क्वेश्चन कहाँ से लेके आएंगे? सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर दो। नए क्वेश्चन देखो, हमेशा टेस्ट में नए क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है। यस सर। यस सर। तो तुम्हारे टेस्ट की प्लानिंग कर रहे थे। ठीक है, चलो अब देखो, अब शीट के क्वेश्चन आपके जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल के भी आपको मैंने क्वेश्चन बोला था, उसमें किसी को कोई समस्या है? सेक्शन ए के फर्स्ट और A4 में है। हाँ बिल्कुल, सेक्शन ए के फर्स्ट और फोर्थ में, वो भी देख लेते हैं अपन, है ना। पेज नंबर बता सकते हो बेटा? सर 84। सर हाँ बोलो बेटा। सर अगर क्वेश्चन में नेचर ऑफ इमेज पूछा है तो सर उसके साइज से रिलेटेड पूछा है? नहीं, नेचर मतलब रियल या वर्चुअल, रियल और वर्चुअल पूछा है। ठीक है, हाँ बेटा कौन सा वाला? सर A1 और A4। देखो A1 ये सब नहीं करना है, मैं बता देता हूँ। देखो एक कहानी सुनो। ठीक है, देखो पहले तो है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ लाइट। स्टडी ऑफ लाइट। जैसे स्टडी ऑफ रेस्ट और मोशन को मैकेनिक्स बोलते हैं, है ना। स्टडी ऑफ हीट को हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स, है ना। वैसे ही स्टडी ऑफ लाइट को हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स की 2 ब्रांचेस हैं। यदि हम उसको वेव मान के चलें तो उसके वेव की एनालिसिस करें कि वेव है, उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, है ना, वो वेव किस टाइप की होती है, उसका वेवलेंथ कितना होता है, इन सब की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। क्या मानते हैं? वेव ऑप्टिक्स। और इसको हम लाइट को क्या मान रहे हैं? रे मान के सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हो गया रे ऑप्टिक्स। और रे ऑप्टिक्स को ही बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है। यस सर। तो जियो आप पढ़ाओगे? नहीं है कुछ, ये बस जनरल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब देख एक कहानी सुनो। ठीक है, क्या था, लाइट क्या है, इसके बारे में अलग अलग साइंटिस्ट अपनी राय देने आए, है ना। सबसे पहले कूदे कौन? न्यूटन साहब, है ना। हमेशा न्यूटन साहब तो होते ही है। न्यूटन साहब ने बोला कि जो लाइट है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। लाइट किससे मिलके बना होता है? छोटे छोटे पार्टिकल। ये पार्टिकल कैसे हैं? मासलेस हैं। ये पार्टिकल कैसे हैं? मासलेस हैं। ठीक है, और इनको बोलते हैं कॉर्पसेल्स। क्या बोलते हैं इनको? कॉर्पसेल्स, है ना। कि लाइट क्या है? छोटे छोटे पार्टिकल्स के मिलके बनी होती है और उसको बोलते हैं कॉर्पसेल्स। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ये पार्टिकल क्या है, टकरा करके इधर चले गए तो रिफ्लेक्शन तो इन्होंने बता दिया, लेकिन
दूसरे मीडियम में पार्टिकल कैसे गए उसके बारे में ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर दूसरा उन्होंने बोला कि कोई भी पार्टिकल हो, मासलेस कोई पार्टिकल एग्जिस्ट करता है? नो सर, नहीं करता सर, ऐसा नहीं हो कभी नहीं। तो उन्होंने कहा यार मासलेस तो हम अज्यूम कर सकते हैं, बहुत हल्का अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन जीरो मास का अज्यूम नहीं कर सकते, है ना। तो कोई भी यदि सोर्स से लाइट निकल रही है तो उसका मास कभी भी कम नहीं होता है। इसका मतलब है कि वहां से कोई रियल पार्टिकल नहीं आते हैं, तो वहां पे ये थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। ठीक है सर, एक्यूरेट जीरो ना। हाँ ठीक है। फिर आए, कौन आए, हाइजेनबर्ग आए, है ना, वेव थ्योरी लेके। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि लाइट क्या है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। कैसी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड हाइजेनबर्ग वेव थ्योरी, है ना, उन्होंने बोला कि लाइट वेव है। लाइट क्या है, वेव है। वेव, ठीक है। अब वेव है और वेव ये कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। कैसी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल। वैसे तो ट्रांसवर्स होती है ना। सुनो यार, उन्होंने क्या बोला हाइजेनबर्ग साहब ने, वो हम बता रहे हैं। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग सर आपकी आवाज थोड़ी लो हो गई है। यस नो सर, सही है। हाइजेनबर्ग साहब ने बोला कि जो लाइट है वो कैसी है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती है वो बिना मीडियम में तो ट्रेवल नहीं कर सकती, तो उन्होंने बोला कि पूरे एटमॉस्फेयर में एक मीडियम है जिसको उन्होंने बोला ईथर मीडियम, जिसकी डेंसिटी बहुत क्या है, कम है। ठीक है, ठीक है, ये बोला और उन्होंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज बताई लाइट की, लाइट का रिफ्लेक्शन सब उन्होंने प्रूफ कर दिया। ठीक है, लेकिन फिर कुछ साइंटिस्टों ने इस पे क्लेम लगाया कि भाई साहब, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, डेंसिटी बढ़ने से उसकी स्पीड बढ़ती है, लेकिन लाइट की स्पीड तो डेंसिटी बढ़ने से कम होती है। ऑब्जेक्शन उठाया। फिर उन्होंने बोला कि सन और अर्थ के बीच में मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, तो वैक्यूम में लॉन्गिट्यूडनल वेव तो ट्रेवल नहीं कर सकती। तो फिर उन्होंने इसको मॉडिफाइड किया। उन्होंने बोला आप लोग सही बोल रहे हो, लाइट क्या है, एक ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ये थ्योरी बहुत फेमस हुई और काफी सालों तक चली। लेकिन फिर आ गए हमारे आइंस्टीन साहब। ठीक है, उन्होंने बोला कि लाइट क्या है, एक पार्टिकल है। लाइट क्या है, एक पार्टिकल है ना। और वो नेचर क्या होता है वो मैं बताता हूं आपको। ठीक है, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सुना है आपने? यस सर। क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? सर नहीं पता। लाइट से चार्ज पार्टिकल निकालना। हाँ, नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि देखो कि फोटोन का से इलेक्ट्रिसिटी का बनना, फोटोन से इलेक्ट्रिसिटी का बनना, उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बोलता है कि यहाँ पे ये प्रोटॉन है ना, और ये इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में एक एनर्जी है। इनका जो बॉन्ड है वो अराउंड कर लेते हैं 10 जूल एनर्जी का है। कितनी जूल एनर्जी का है? 10 जूल। तो यहाँ से क्या आ रहे हैं, फोटोन आ रहे हैं। फोटोन कैसे आ रहे हैं, एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, एनर्जी क्वांटा, क्वांटा के फॉर्म में आ रहे हैं। यदि इस पर्टिकुलर क्वांटा की एनर्जी 10 जूल से ज्यादा है, 10 जूल से ज्यादा है, तो कितना अज्यूम कर लिया हमने, 12 जूल। तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो तो 10 जूल एनर्जी तो बॉन्ड टूटने में खत्म हो गई। बची कितनी एनर्जी, 2 जूल। 2 जूल किस फॉर्म में होती है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में हो जाएगी, वो काइनेटिक एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन है वो मोशन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा। इलेक्ट्रॉन मोशन किया तो हम बोल देते हैं चार्ज मोशन किया, और चार्ज मोशन हुआ मतलब क्या फ्लो हुआ, करंट फ्लो हुआ। ठीक है, लेकिन यदि कितनी भी एनर्जी, यदि हम इसकी कम ले, मान लो इस फोटोन की एनर्जी है 8 जूल, तो 8 जूल के कितने भी आ जाएं, कभी इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होता है। क्लियर है? ऐसा हाँ, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इसको 10 चाहिए था तो इसने 8 के 2 ले लिए, या है ना, ऐसा नहीं होता। यदि पर्टिकुलर फोटोन की एनर्जी है ना, उस एनर्जी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है तो ही इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, अदरवाइज नहीं होता है। ठीक है, और दूसरा ये बोला सर एक क्वांटा का ना, हाँ, एक क्वांटा की एनर्जी उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी ज्यादा होना चाहिए।
अब इसको वेव थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं कि वेव थ्योरी ये बोल रही है कि वेव आ रही है ऐसे, है ना। तो वेव आ रही है, तो यदि वेव की एनर्जी कम है तो जो मान लो धीरे धीरे एनर्जी आ रही है, तो 12 जूल एनर्जी जैसे ही होगी ये इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो जाएगा। यदि एनर्जी कम हो रही है तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन तो होगा लेकिन थोड़ी देर के बाद होना चाहिए, यही बोला है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो यहाँ पे ये जो थ्योरी है ये क्या हो गई, फेल हो गई। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपकी जो हाइजेनबर्ग की वेव थ्योरी है वो क्या हो गई, फेल हो गई। ठीक है, फिर दूसरे साइंटिस्ट आए डी ब्रोगली, है ना। उसने कहा कि कोई भी पार्टिकल यदि मूव कर रहा है तो उसमें दोनों नेचर है, वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। तो फिर उन्होंने बोल दिया इलेक्ट्रॉन को क्या है, ड्यूअल नेचर है। क्लियर है? यस सर। हाँ सर, सर ने पढ़ाया था। हाँ, तो इसीलिए हम यदि लाइट को हमें क्या मानना है, जहां पे पार्टिकल मान लेते हैं वहां पर पार्टिकल मान लेते हैं, जहां पर वेव मानना है वहां पर क्या मान लेते हैं, वेव मान लेते हैं। ठीक है, हाँ, बेसिकली वो दोनों हैं। बेसिकली क्या है, दोनों है। जैसे ये होता है हमारा फोटोन, प्रोटॉन में मोमेंटम होता है। यस सर। लेकिन मास तो होता ही नहीं है फोटोन का, लेकिन फिर भी मोमेंटम होता है। ठीक है, तो ये कब मानते हैं, जब उसको हम पार्टिकल मान के करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ड्यूअल नेचर, मतलब कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं है जो सिंगल से लाइट की सभी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन हो जाए। क्लियर है सर? हाँ यस सर। तो ये लाइट की कहानी थी, है ना। ये कभी भी किसी भी एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, ओके सर। सर 12th में सर नेक्स्ट ईयर हाँ, पूछेंगे ना? 12th में आएगी। ठीक है, तो सर ऑप्टिकल इमेज क्या होता है एक बार बता दीजिए। जो हमारी इमेज होती है ना उसी को ऑप्टिकल इमेज बोलते हैं। और सर ऑप्टिकल मीडियम? जिसमें से लाइट पास करती है ना, जो मीडियम होता है नॉर्मल, उसी को ऑप्टिकल मीडियम। सर एक प्लेन मिरर है सर, स्ट्रेट। बिल्कुल। हाँ सर, उसके सर लेफ्ट साइड पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है और सर उसको, उस प्लेन मिरर को सर हमने सर ब्लैक शीट से 3 पार्ट में कवर कर दिया है। बिल्कुल सर, तो उसका इमेज 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा, तो लेस ब्राइट हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा लेस ब्राइट हो जाएगा, बाकी कोई फर्क नहीं। जैसे इधर देखो, सर डिवाइड क्यों नहीं होगा? डिवाइड इसलिए नहीं होगा, जैसे ये देखो एक मिरर बना लिया, कोई दिक्कत है मिरर बनाने में? नहीं। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, यहाँ पे हमने बना लिया एक ऑब्जेक्ट। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट से कितनी रेज निकल रही है? इनफाइनाइट रेज। और ये सभी इनफाइनाइट जिस पॉइंट पे मिलती हुई दिखाई देगी वहां पे आपका बन जाएगा इमेज। ये सभी लाइन हमें इस पॉइंट से मिलती हुई दिखाई दे रही है ना, तो ये हो गया उसका इमेज, है ना। अब मान लो आप इसको कितने भी पार्ट में कर दो, ये वाला ब्लैक शीट से कवर कर दिया, ये वाला कर दिया, लेकिन इस वाले पार्ट से तो इनफाइनाइट रेज निकल ही रही है ना, तो इमेज में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप स्फेरिकल मिरर भी मल्टीपल इमेजेस फॉर्म करते हैं क्या? नहीं। ठीक है, अब देखो बेटा, आप एक चीज समझो, इमेज का बनना और आपको दिखना दोनों डिफरेंस है। सर नहीं आया। क्या नहीं आया? यस सर। बनेगी लेकिन विजिबल नहीं होगी ना। हाँ, विजिबल हो नहीं हो वो अलग बात है, इमेज तो पूरी बनेगी। ठीक है, यस। ठीक है, अब देखो यहां से मान लो 2 कवर कर दिया हमने शीट, अभी भी यहां से इनफाइनाइट रेज तो निकल रही है ना, एक ये रे होगी, एक ये रे होगी, ये रे होगी, ये तो इमेज बनाएगी ना उसी जगह। सर ऐसे ऑब्जेक्ट के हर पार्ट से निकल रही है ना? हाँ, हर पार्ट से निकल रही है। तो टॉप से निकले, टॉप से इसके बॉटम से निकलेगी, वो सब इसके बॉटम है ना, सेंटर में इसके बॉटम से, सब इसके बॉटम में, तो इमेज उतनी बनेगी। ठीक है, अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, जैसे मान लो ये है ऑब्जेक्ट, है ना। अब मान लो हमने इसको इतना शीट से कवर कर दिया, ये पूरा का पूरा शीट से कवर कर दिया, तो अब इमेज फॉर्म होगा या नहीं होगा? यस सर होगा। फॉर्म तो होगा, लेकिन और यदि ये पर्सन है तो इसको इमेज नहीं दिखाई देगा, इसको इमेज नहीं दिखाई देगा, लेकिन इमेज फॉर्म तो होगा। वो किस सर अगर कोई ऊपर से देखेगा सर तो दिखाई देगा? बिल्कुल दिखाई देगा सर। अगर सर पूरा ही सर अगर हम पूरा ही ढक दे सर, बेटा पूरा ढक दिया तो सुन, पूरा ढक दिया तो मिरर बचा क्या? सर नहीं सर और एक छोटा सा होल रख दिए तो सर हम देख पाएंगे इमेज को? देख पाओगे?
अब देखो सर इमेज नहीं देख पाएंगे पर इमेज बनेगा क्या? क्यों नहीं बनेगा, हर छोटा सा पार्ट इमेज बनाएगा। अब वो इतनी पूरा बनेगा। हाँ, और वो इतनी लेस ब्राइट होगी, इतनी लेस ब्राइट होगी कि आपका दिखेगा ही नहीं। ठीक है, आप एक खुद नोटिस करो कि क्या होता है हमारे घर में, जैसे एक छोटा मिरर है ना, इतना बड़ा सा छोटा सा एक मिरर है, हम उसको बहुत ज्यादा साफ कर लें तो भी हमारा इमेज क्या होता है, क्लियर नहीं बनता है। लेकिन मॉल में जाते हैं, इतना बड़ा सा इमेज होता है, उसमें बहुत सारी डस्ट होती है, लेकिन वहां पे हमारा क्या होते हैं, बहुत क्लियर इमेज आता है, हम लोग उससे फोटो भी निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहां से ज्यादा रेस कलेक्ट हो रही है ना, इसलिए वहां पे क्या होगा, ज्यादा ब्राइट इमेज बनता है, रिफ्लेक्शन ज्यादा अच्छा होता है। हाँ। सर स्फेरिकल मिरर में भी मल्टीपल इमेजेस फॉर्मेशन हो सकता है क्या? किसमें बेटा? सर स्फेरिकल मिरर। बेटा स्फेरिकल मिरर में हो सकता है, लेकिन अपन करते नहीं है ना। जैसे अब मान लो ऐसा आ गया कि अलग अलग लोकेशन के लिए अलग अलग होता है वो, है ना। जैसे मान लो एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि, जैसे एक क्वेश्चन में बना देता हूँ, है ना। मान लो ये एक मिरर है, जैसे बड़ी क्लासेस में आते हैं, है ना, ये 2 मिरर रख दिया हमने, है ना। तो अपने लेवल पे तो नहीं आएगा, 10th लेवल में, बड़ी क्लासेस में आते हैं लोग, 12th में। जैसे मान लो इसका फोकल लेंथ दे दिया हमें, ये दोनों कॉनकेव है, ठीक है। अब यहाँ पे ये एफ है, ये सी है, इसका भी ये एफ है, ये सी है ना। अब यदि यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रख दिया, कहाँ पे रख दिया, एफ पर, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा बताओ? सर इंफिनिटी। नहीं, देखो तो देखो सेकंड वाले मिरर के पीछे नहीं, देखो सुनो इधर, इसको अपन एक पॉइंट मान के करते हैं, साइड वाले एफ पर। नहीं देखो, तो यहाँ से कैसी रेस निकलेगी, फोकस से आएगी रेस। यस सर। ये फोकस से रेस आएगी तो कहाँ बनेगी, पैरेलल हो जाएगी। यस सर। पैरेलल हो जाएगी तो इस मिरर के पैरेलल कहाँ होगी, सर फोकस पे, तो दूसरे के फोकस पे बन जाएगी। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। यस सर। हाँ, फिर यदि आपने, चलो अब सी पर रखा ऑब्जेक्ट, कहाँ पे रखा, सी पर, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा बताओ? सर सी पर ही बनेगा। सी पर। हाँ, जो इमेज आएगी वो सी पर ही बनेगी, ठीक है। चलो और भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जैसे मैं, है ना, ऐसे मतलब टफ आते हैं वो, जैसे आपको बोल दिया ये ऑब्जेक्ट है ना, ये एफ है, ये कोई भी रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर से आई तो सर वापस उसी लाइन पाथ पे जाएगी ना बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो उसी पाथ पर जाएगी, है ना। तो जो रे इधर से आएगी वो इधर चली आएगी, इधर से, तो इमेज कहाँ बनेगा, सी पर ही बनेगा, है ना। अब जैसे आपको ऐसा बोल दिया कि एफ आपको बोल दिया 20 सेंटीमीटर, है ना, सी दे दिया 40 सेंटीमीटर, है ना, ऑब्जेक्ट रख दिया 30 सेंटीमीटर पे, कहाँ बोल दिया 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपका ये वाला जो डिस्टेंस है वो दे दिया 120 सेंटीमीटर, कितना बोल दिया, 120 सेंटीमीटर। इसका भी फोकल लेंथ बोल दिया 20 सेंटीमीटर, तो इमेज कहाँ बनेगा? तो देखो अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका इमेज आएगा शायद आई थिंक 60 सेंटीमीटर पे, कहाँ आएगा 60 सेंटीमीटर। तो ये 60 है ये वाला डिस्टेंस, तो ये वाला भी डिस्टेंस कितना होगा 60। अब ये जो इस ऑब्जेक्ट का ये जो इमेज है वो सेकेंड वाले मिरर के लिए किसकी तरफ बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट की तरफ, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट से हम दूसरा इमेज बन जाएगा, ये क्या बियॉन्ड सी है तो उसका इमेज यहाँ बन जाएगा एफ और सी के बीच में, है ना। इस टाइप के इमेज इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लेकिन 10th में इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ बोलो बेटा। सर इसमें डाउट था सर, आप एक बार उसका सर बता देंगे सर? हाँ इसमें, हाँ बोलो। यस सर। सर आप एक बार सर इसकी लेबलिंग बता देंगे सर, आपने कहा क्या किसको मार्क करा है? 2 मिरर्स आर प्लेस्ड, है ना। देखो दोनों जो मिरर हैं उसके फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, क्लियर है? यस सर। और ये जो और उनके बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों के पोल्स के बीच का डिस्टेंस वो दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर। यस सर। ठीक है। ऑब्जेक्ट रखा है फर्स्ट मिरर से 30 सेंटीमीटर दूर, कितना सेंटीमीटर 30। हाँ ठीक है। तो इस टाइप का आपको इमेज फॉर्मेशन क्या होगा, लेकिन इस टाइप का कभी भी 10th में नहीं पूछा जाएगा, क्लियर है? यस सर। हाँ सर एनटीएससी के सेकंड लेवल में भी नहीं सेकंड लेवल में भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है।
तो पर आप टेस्ट में तो डाल सकते हैं ना? नहीं 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 डालेंगे यार, ये है नहीं, वो तो बस बता दिया कि ऐसे भी क्वेश्चन बन सर वैसे सकते हैं। इजी है सर, ज्यादा मुश्किल भी नहीं। हाँ इजी तो है, ठीक है। सर अगर इस ऑब्जेक्ट को हम फर्स्ट मिरर और सेकंड मिरर दोनों से देखेंगे तो तभी 60 ही आएगा ना इमेज? हाँ जैसे नहीं, इसका एक ये इमेज भी बनाएगा, लेकिन अपन मान रहे हैं कि पहला इमेज कौन बना रहा है, फर्स्ट मिरर बना रहा है, ठीक है। तो मतलब जो दूसरा वाला बनाएगा उससे अलग आएगी? हाँ ऑब्वियसली, इसके लिए फिर ऑब्जेक्ट ये बहुत दूर हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ठीक है। तो उसको भी बहुत सारे इमेजेस बनेंगे, मल्टीपल इमेजेस बनते जाएंगे। यस सर। अच्छा आपको जो ये मॉड्यूल दिया हुआ है ना? यस सर। यस सर। उसके जो ये वाली एक्सरसाइज है ABCD है ना, इनमें सर ये आपको कर लेना है या थोड़ा, है ना सर? इसके MCQ वाले भी है? MCQ वाले तो MCQ वाले या मिरर वाले सब कर लेना है ना, आपके NCERT के सब क्वेश्चंस कर लेना, क्योंकि देखो बेटा अब हम एक एक की चेक तो नहीं कर सकते, ऑफलाइन है ना, ऑनलाइन है तो, लेकिन आपको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो आप कर सकते हो, करो, है ना। जैसे ये वाला खोलेंगे सर बेटा, ऑफलाइन जिस दिन गवर्नमेंट बोलेगी उसके अगले दिन खोल देंगे। सर अगले क्लासेस सर आप रिफ्रैक्शन पढ़ाएंगे ना? हाँ अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है अभी? ये सर दिख तो रहा है। सर नहीं दिख रहा। तो वो पिछला वाला ही है। हाँ ठीक, ये जो D2 क्वेश्चन है ना, ये वाला एक अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मैग्नीट्यूड पूछा है, मतलब आपको प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, अमाउंट में कितना होगा। तो ये वाला क्वेश्चन टफ है ना? बी है सर, F बाई। ये दोनों क्वेश्चन है ना सर नहीं आया ये। हाँ तो ये वाले है ना, थोड़ा सा ट्राई करो, देखो अच्छे क्वेश्चन को क्या है, थोड़ा ट्राई करो, ठीक है। ये वाला D1 हो गया, D2 हो गया, है ना, ये दोनों क्वेश्चन मोस्टली बहुत कम लोगों को आएंगे, है ना। 6th वाला आ गया सर? 6 का ए है, 6 का ए। 6th में कुछ हाँ ठीक है, तो 6th में कोई टेंशन है ही नहीं, है ना। तो इसलिए आप ये वाले सब क्वेश्चंस करिए और हमेशा क्रॉस चेक भी जरूर करिए, ठीक है। अब ये देखो MM में है तो कोई चेंज नहीं होगा, आंसर भी MM में आ जाएगा, है ना, मिलीमीटर में हाइट दी ऑब्जेक्ट की, तो सर 2 है इसका। हाँ ठीक है। हाँ तो देखो बेटा सब लोग करो, देखो कुछ लोग करोगे ना तो कुछ लोगों के डाउट क्लियर हो जाएंगे, है ना, बाकी लोग बैठे रह जाओगे ऐसे ही, ठीक है। सर एक और बार वक्त बोल दो सर। बेटा ये सब ये रिफ्रैक्शन तक के अच्छा ये चलो D14 करते हैं, ठीक है, करें D14 सब मिलके? यस सर। यस सर। चलो D14 करते हैं, चलो आप लोग भी करो, मैं भी करता हूं। सर 0.357 आया। हाँ तो 357 मतलब ऑप्शन C करेक्ट है, ठीक है। अब देखो आप ही के क्लास के कुछ लोग क्वेश्चन को खत्म कर चुके हैं, उनको क्वेश्चन करने के लिए नहीं मिल रहे हैं, सब क्वेश्चन खत्म कर लिए। कुछ ही स्टूडेंट हैं जिनको क्वेश्चन बिल्कुल 10 क्वेश्चन भी नहीं किए, तो ऐसा मत करो यार। अब देखो उन्होंने ये सब क्वेश्चंस कर लिए, आंसर निकाल दिए, बाकी को तो पता ही नहीं क्वेश्चन कैसे होगा। अच्छा ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे बताओ? सर पहले देख लेंगे B उधर बिहाइंड की तरफ कितने डिस्टेंस पे है, फिर A पे है, फिर दोनों का मेजर कर लेंगे। बिल्कुल, A का इमेज देख लेंगे, B का इमेज देख लेंगे, उनके बीच का जो डिस्टेंस हो गया वही लेंथ ऑफ इमेज हो गया। क्लियर है? तो इसलिए A और B को अलग अलग, तो A के लिए फॉर A के लिए गिवन लिखो, फॉर A U कितना गिवन होगा? -25। B हमें फाइंड करना है और F की वैल्यू कितनी है? +10 सेंटीमीटर। तो यहां से आ जाएगा आपका V1, ठीक है। फॉर B के लिए कितना होगा? U कितना होगा? -30। V फाइंड करना है, F = +10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा आपका V2, और जो हाइट ऑफ लेंथ ऑफ इमेज होगा वो होगा V1 - V2, ठीक है। मोड ले लेना, प्लस माइनस किसी को भी कर देना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करना आप लोग, क्लियर है? यस सर। अब देखो वो जो क्वेश्चन मैंने बताया था कि जो टफ है थोड़ा सा, उसके लिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ, ठीक है। जिसको नहीं आया यस सर उसको फिर से ट्राई करना, ठीक है। उसमें बेटा जो डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, वो फोकस से दिया हुआ है, समझे नहीं समझे? जैसे कौन से क्वेश्चन में? ये जो आपका D2 है, ओके
T2 में जैसे आपको सर क्वेश्चन दिख नहीं रहा सर। ये डिस्टेंस बोला है ना, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से ए डिस्टेंस है, समझ रहे हो? इस ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी मान सकते हैं ना सर? हाँ, कहीं पे मान लो, तो एक जनरल डिस्टेंस मान लो, कितना भी हो, ऑप्शन के हिसाब से आगे मान लेते हैं सर। ठीक है, हाँ ठीक है। तो अब आई समझ में, हम हमेशा कहाँ लेते हैं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, यहाँ से लेते हैं u, लेकिन यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, f है, तो आपके लिए u कितना होगा, माइनस f प्लस a, समझ रहे हो? हाँ ठीक है, हाँ सर 2a। हाँ तो अब सॉल्व करना आप, ठीक है? यस सर। ठीक है, ये वाला भी वो है कि जो इमेज है, ये वाला भी आप सन का इमेज बनाओगे, उससे आपको पता चल जाएगा मून का इमेज से, ठीक है? मतलब इसमें भी मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आपको इस टाइप से करना है कि ये आपने एक मिरर बना लिया, ये आपका एक मिरर है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे जो रेज आती है, जो पैरेलल आती है वो फोकस पे मिलेगी, लेकिन मून से ऐसी रेज आएगी। यस सर। वो यहाँ मिलेगी। तो ये हो गया मून का इमेज। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये वाले एंगल इक्वल होगा, तो हमेशा ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। यस सर। यस सर। तो जो रेशियो हाइट का होगा वही रेशियो इनकी डिस्टेंसेस का होगा। आ गई बात समझ में? यस सर। तो वो सिमिलरिटी, तो सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी लगाना, फिर ट्राई करना, अदरवाइज मैं बताऊंगा। सर सिमिलरिटी क्या होती है सर? बेटा ये मेरे को नहीं पता है। वो साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं, पढ़ा नहीं। साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं सिमिलर ट्रायंगल के, ठीक है? बीपीटी। ओके सर। साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं, ठीक है? हाँ बोलो बेटा। सर जो आपने अभी क्वेश्चन कराया